स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन इकोनॉमिक क्लास। आज हम लोग देखेंगे मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में कि मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है। हम लोग जानते हैं, जैसे कि हम लोगों ने सप्लाई के बारे में पढ़ लिया, हम लोगों ने डिमांड के बारे में पढ़ लिया, सारी चीज़ें उसमें आ गई डिमांड और सप्लाई के बारे में। तो हम लोग आज देखेंगे कि डिमांड और सप्लाई के द्वारा किस तरह जो है प्राइस डिटरमाइंड होता है मार्केट में, उसको समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो लेट्स स्टार्ट। मार्केट इक्विलिब्रियम। सबसे पहले मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में देखते हैं। मार्केट इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी बिकम्स इक्वल टू द क्वांटिटी सप्लाइड। इसमें दो शब्द आए हैं, क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड। तो जब क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड दोनों एक दूसरे को जिस पॉइंट पे काटते हैं, जब वो एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, यहाँ इक्वल शब्द भी आया है, जब वो एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं तो उस पॉइंट को हम लोग मार्केट की इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। यानी कि वो पॉइंट जहाँ क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, उस पॉइंट को हम लोग मार्केट इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है? क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी डिमांडेड अगेंस्ट इट्स स्पेसिफिक प्राइस। कमोडिटी डिमांडेड वो उस क्वांटिटी को कहते हैं, कमोडिटी डिमांडेड उस क्वांटिटी को कहते हैं जो एक स्पेसिफिक प्राइस पे हम लोग को प्राप्त होती है। यानी कि एक स्पेसिफिक प्राइस जिस पे कमोडिटी डिमांडेड किसी भी क्वांटिटी की जो होती है किसी सर्टेन प्राइस पे, उसको हम लोग क्वांटिटी डिमांडेड कहते हैं। क्वांटिटी सप्लाइड क्या होती है? क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी सप्लाई अगेंस्ट इट्स स्पेसिफिक प्राइस। तो वो क्वांटिटी जो कमोडिटी सप्लाइड की एक स्पेसिफिक प्राइस पे होती है, उसको हम लोग क्वांटिटी सप्लाइड कहते हैं। यानी कि एक निश्चित प्राइस पे, एक निश्चित प्राइस पे जो कमोडिटी सप्लाइड की क्वांटिटी होती है, उसको हम लोग क्वांटिटी सप्लाइड कहते हैं। अब हम लोग, मैंने यहाँ एक शेड्यूल बनाया है, इस शेड्यूल को ध्यान से देखेंगे। इसमें हमने क्वांटिटी डिमांडेड लिया है और क्वांटिटी सप्लाइड लिया है, और यहाँ पे प्राइस लिया है जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। प्राइस धीरे धीरे बढ़ रही है। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है, हम देखते हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड में क्या क्वांटिटीज़ हम लोग को मिल रही हैं। जब प्राइस 10 होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड 500 है और क्वांटिटी सप्लाइड 100 है। यानी कि यहाँ क्वांटिटी डिमांडेड 500 क्यों है, या क्वांटिटी सप्लाइड से क्वांटिटी डिमांड अधिक क्यों है? सवाल ये आता है कि यहाँ क्वांटिटी सप्लाइड 100 है और ये 500, इसलिए क्योंकि प्राइस कम है, और जब प्राइस कम रहता है तो डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होता है। लेकिन जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज़ करेगी, डिमांड लगातार कम होता जाता है और सप्लाई बढ़ता जाता है। ऐसा क्यों होता है? डिमांड जो है वो कस्टमर करता है, कंज्यूमर करता है, और कंज्यूमर चाहता है कि उसको कम से कम प्राइस पे कमोडिटी मिल जाए, वो परचेज़ कर ले कम से कम प्राइस पे। तो इसलिए ये जब प्राइस कम होती है तो डिमांड अधिक होता है और सप्लाई कम होती है। लेकिन जैसे जैसे प्राइस बढ़ने लगती है तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज़ करने लगती है और क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज़ करने लगती है। तो यहाँ पर तो स्थिति ये थी कि क्वांटिटी डिमांड 500 था और ये क्वांटिटी सप्लाइड 100 थी।
लेकिन यहाँ पे जब 20 होता है तो ये कम हो जाता है, 400 हो जाता है क्वांटिटी डिमांड, और क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ जाती है, 100 से 200 हो जाती है। जब प्राइस 30 रुपीज़ होता है तो क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाइड दोनों इक्वल हो जाते हैं, और फिर 40 जब होती है तो क्वांटिटी डिमांड और कम हो जाती है और क्वांटिटी सप्लाइड और बढ़ जाती है, 400 हो जाती है। और अंत में हम देखते हैं कि जब प्राइस 50 रुपीज़ हो जाती है तो क्वांटिटी डिमांड और कम हो जाती है, 100 हो जाती है, और क्वांटिटी सप्लाइड 500 हो जाती है। तो हम ये पाते हैं कि ₹30 पे क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाइड दोनों इक्वल हो जाते हैं, यानी कि ये दोनों इस पॉइंट पे इक्वल हो जाते हैं। और यही हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा, यही हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा। इसको हम लोग एक ग्राफ से पहले समझते हैं। वाई एक्सिस पे मैंने प्राइस को लिया है और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी को लिया है, सेम चीज़ें हैं। प्राइस 10 to 50 है और यहाँ क्वांटिटी 100 to 500 है। अब हम लोग ये स्लोप ऊपर की तरफ है, यानी पॉजिटिव स्लोप होता है हमेशा सप्लाई कर्व का, ये हम लोग ने पढ़ चुका है। और ये डाउनवर्ड स्लोप होता है डिमांड कर्व, यानी यहाँ सबसे कम है डिमांड और यहाँ सबसे ज़्यादा है डिमांड, यहाँ सबसे अधिक है सप्लाई, यहाँ सबसे कम है सप्लाई। इस बात को हमेशा ध्यान में रखेंगे। तो हम ये पाते हैं कि जब ₹30 होता है तो ये दोनों इस पॉइंट पे एक दूसरे को काट रहे हैं। यही हमारा इक्विलिब्रियम, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, क्योंकि ये यहाँ पर इक्वल हो जा रहे हैं दोनों, क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड दोनों यहाँ पे इक्वल है। इतना क्लियर है। अब हम देखते हैं कि यहाँ से ऊपर डिमांड अधिक था और यहाँ से नीचे सप्लाई अधिक है, यानी कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सप्लाई अधिक है और यहाँ पे हम देखते हैं कि डिमांड अधिक है। डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई एंड हियर सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। तो इसको हम लोग एक्सेस डिमांड कहते हैं। यहाँ डिमांड एक्सेस है, यहाँ एक्सेस डिमांड है, ज़्यादा है सप्लाई के कंपैरिजन में, इसलिए इसको एक्सेस डिमांड कहेंगे। और इस स्थिति को हम लोग एक्सेस सप्लाई कहेंगे, क्योंकि यहाँ सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। तो इन दोनों स्थिति को हम लोग इस ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं कि एक्सेस सप्लाई क्या है। एक्सेस सप्लाई में क्या होता है, प्राइस जो है वो यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है ई, और यहाँ हम लोगों ने क्वांटिटी को लिया है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है ये, और ये इक्विलिब्रियम प्राइस है। अब हम देखेंगे कि प्राइस को हम लोग इंक्रीज़ करते हैं तो क्या स्थिति बनती है, यानी ऊपर की तरफ जब हम जाते हैं तो क्या होता है। मान लीजिए कि इस पॉइंट पर हम लोग EP1 कर देते हैं, इसको EP1 मान लेते हैं। ये EP था, इक्विलिब्रियम प्राइस था, और इसको हम लोग EP1 कर देते हैं। मान लीजिए कि इक्विलिब्रियम यहाँ आ जाता है, प्राइस को इंक्रीज़ किया जाता है, या इसको हम लोग मार्केट प्राइस मानते हैं। मान लीजिए मार्केट प्राइस इंक्रीज़ कर जाती है,
सपोज कीजिए कि मार्केट प्राइस इंक्रीज कर जाती है, तो ये प्राइस की लाइन कुछ इस तरह से बनेगी। क्लियर? तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे ये डिमांड लाइन को काट रही है, ये प्राइस जो है यहाँ पे डिमांड लाइन को काट रही है, और इस पॉइंट पे सप्लाई कर्व को काट रही है, टच कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो सप्लाई कहाँ चला जाएगा? सप्लाई यहाँ आ गया, और डिमांड कहाँ आ जाएगा? डिमांड यहाँ आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि प्राइस जब मार्केट प्राइस बढ़ गया तो डिमांड क्या हुआ? कम हो गया। प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होता है ना, तो यहाँ डिमांड कम हो गया और सप्लाई क्या हो गई? सप्लाई इंक्रीज कर गई और डिमांड डिक्रीज कर गई। ऐसा क्यों हुआ? अब जैसे ही प्राइस बढ़ा तो सेलर्स बहुत खुश हुए। सेलर्स को खुशी इस बात की हुई कि प्राइस इंक्रीज कर गया है, और इंक्रीज प्राइस ही उनको चाहिए, क्योंकि एक फर्म ही सेलर होते हैं, जैसा कि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, और फर्म का मोटिव होता है मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना। तो वो तो खुश होंगे कि प्राइस बढ़ गई। प्राइस बढ़ गई तो उन्होंने अपनी क्वांटिटीज़ को सेल के लिए बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया अपनी क्वांटिटी को। इसलिए यहाँ सप्लाई इंक्रीज कर रही है, और डिमांड यानी कंज्यूमर्स जो हैं अब उनको इस पॉइंट के बदले यहाँ प्राइस देना पड़ रहा है, तो वो क्या करेंगे? अपने को विड्रॉ कर लेंगे, नहीं खरीदेंगे, नहीं बाई करेंगे, और वो क्या होगा? उनके डिमांड में कमी आ जाएगी। तो इसलिए डिमांड कम हो जाएगा और सप्लाई बढ़ जाएगी। ऐसी स्थिति को हम लोग एक्सेस सप्लाई की स्थिति कहते हैं। इसमें क्या होता है? सेलर्स के बीच में कंपटीशन बढ़ जाता है कि जल्दी से जल्दी कीमत बढ़ी हुई है, इसलिए जल्दी से जल्दी अपने गुड्स को सेल आउट किया जाए। दूसरा पॉइंट है कि प्राइस राइज कर जाती है। एक्सेस सप्लाई की स्थिति कब बनती है? जब प्राइस राइज कर जाती है। थर्ड पॉइंट है कि इसमें डिमांड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और सप्लाई एक्सपेंड करेगा। सप्लाई में फैलाव आएगा और डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। अब हम लोग एक स्थिति को देखते हैं जिसको हम लोग कहते हैं एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड क्या होता है? फिर यहाँ मैंने वही सेम ग्राफ है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। अब हम लोग यहाँ प्राइस को इंक्रीज़ किए थे, यहाँ प्राइस को डिक्रीज़ करके देखेंगे कि क्या क्या उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। तो सपोज़ कीजिए कि हम लोग प्राइस को यहाँ पे ले आए, ये सप्लाई कर्व है। सप्लाई कर्व को ये मार्केट प्राइस समझ लीजिए, इसको ये मार्केट प्राइस हो गई नई वाली, ये इक्विलिब्रियम प्राइस थी और ये मार्केट प्राइस है, यानी कि प्राइस कम हो गया। अब कम हुआ तो वो सप्लाई लाइन को कहाँ काटा? इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, और डिमांड को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। तो अब हम देखेंगे कि डिमांड की हम देखते हैं कि डिमांड की क्वांटिटी बढ़ रही है, और सप्लाई की क्वांटिटी कम हो रही, यानी डिमांड जो है वो इंक्रीज कर रहा है और सप्लाई जो है वो डिक्रीज कर रही है। ठीक इसका अपोजिट हो जाएगा, मार्केट डिमांड बढ़ जाएगी क्योंकि प्राइस कम हो गया। बायर्स चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कमोडिटी को ख़रीद लिया जाए, परचेज कर लिया जाए, और सप्लाई सेलर्स बोलेंगे कि पहले जो प्राइस मिल रही थी
वो अब नहीं मिल रही है, इसलिए वो अपने सप्लाइड को की क्वांटिटी को कम कर देंगे। तो इसमें देखते हैं हम लोग कि कंपटीशन एमंग बायर्स शुरू हो जाता है। बायर्स में होड़ लग जाती है, बायर्स में कंपटीशन हो जाता है कि जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा उस गुड्स की क्वांटिटी को परचेज किया जाए जिसकी प्राइस अब कम हो गई है पहले से। दूसरा चीज़, इसमें प्राइस फॉल करता है, प्राइस कम हो जाता है। थर्ड पॉइंट इज डिमांड विल एक्सपेंड एंड सप्लाई विल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें डिमांड जो है वो उसमें फैलाव आएगा, एक्सपेंड करेगा, और सप्लाई में कॉन्ट्रैक्ट होगा, सप्लाई कम हो जाएगी। तो ये था बच्चों मार्केट इक्विलिब्रियम। इसको आप चाहे तो इसका शॉर्ट ले सकते हैं। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। थैंक यू।